हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फर्मेट विल्सन आइलर्स फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले हम इसमें एक थ्योरम पढ़ेंगे, ठीक है, और थ्योरम के बाद हम फर्मेट फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ेंगे। तो चलिए पहले थ्योरम देखिए, उसके बाद हम पढ़ेंगे फर्मेट फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो थ्योरम ये फर्स्ट दी इन्होंने, क्या दिया, इफ p इज अ प्राइम, यदि p क्या है, कोई अभाज्य संख्या है, देन a प्लस बी की पावर p कॉन्ग्रुएंट a की पावर p प्लस b की पावर p मोडुलो p, ये प्रूफ करना। तो आसान सी ही थ्योरम है ये। तो चलिए इसका प्रूफ देखिए, वी नो दैट, हम जानते हैं, ठीक है, a प्लस बी की पावर p बराबर किसके होता है, बाइनोमल थ्योरम खोलिए इसमें, तो ये होता है भैया a की पावर p प्लस p c1, a की पावर घटती हुई जाएगी p माइनस 1, b की बढ़ती हुई जाएगी b आ जाएगा, प्लस कितना p c2, a की पावर p माइनस 2, a की पावर p माइनस 2 इंटू b की पावर बढ़ जाएगी b स्क्वायर प्लस डॉट डॉट। इसी तरीके से, ठीक है, लास्ट में क्या आ जाएगा, p c p और p a की पावर 0। भाई जब a की पावर घटती हुई जा रही तो कहीं पे जाके वो ख़त्म हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और b की पावर क्या आ जाएगा, n। तो ये हमने बाइनोमल थ्योरम से द्विपद प्रमेय से इसको खोल दिया, ठीक है। तो ये जो आ जाएगा, ठीक है, तो ये जो आ जाएगा a की पावर p, यदि PC1 का फॉर्मूला खोलेंगे, भाई PC1 तुमने पढ़ा होगा, NCR का फॉर्मूला पढ़ा होगा। NCR बराबर क्या होता है, फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। तो इसी तरीके से, ठीक है, PC1 जो आता है, PC1 किसके बराबर होता है, फैक्टोरियल p बटे फैक्टोरियल 1 और फैक्टोरियल p माइनस 1। वैसे तो किसके बराबर आ जाएगा, ये p के बराबर आ जाएगा, ठीक है। और यदि PC2 देखा जाए तो PC2 किसके बराबर आएगा, फैक्टोरियल p बटे फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल p माइनस 2। फैक्टोरियल p को खोलेंगे तो p माइनस 1 फैक्टोरियल p माइनस 2 बटे फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल p माइनस 2 आएगा, ये कट जाएगा, ठीक है। तो ये बताइए किसके बराबर आएगा, ये तो p के बराबर आएगा। और a की पावर कितना, a की पावर p माइनस 1 इंटू बी, PC2 को खोलेंगे तो कितना आएगा, p माइनस 1 बटे फैक्टोरियल 2, a की पावर p माइनस 2 b स्क्वायर प्लस डॉट डॉट PCP 1 होता है। तो ये लास्ट में क्या बच जाएगा, b की पावर n बच जाएगा, ठीक है। और इससे यदि पहली वाली टर्म देखनी हो, तो वो क्या आएगी बताना, p माइनस 1, ठीक है। तो ये इसमें से मतलब घटता हुआ जा रहा, तो a की पावर बताइए कितना आ जाएगा, a आ जाएगा, और b की पावर n माइनस 1 आएगा, और फिर लास्ट में PCP तो 1 होता है, a की पावर 0 1 होता है, और b की पावर कितना होता है, n के बराबर होता है, ठीक है। तो ये देखिए क्या हो रहा है इसमें, b की पावर तो बढ़ती हुई जा रही थी, ठीक है। अब जैसे PCP है तो इससे पहले वाला टर्म देखा जाए तो ये आएगा, ठीक है। और यदि इसको नहीं भी लिखते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो सीधा सीधा बस आप लोग इसको लिख दीजिए लास्ट को ही, PCP का मान 1 हो गया, इसका मान 1 हो गया, तो प्लस कितना बचेगा, ये b की पावर n के बराबर बचेगा, ठीक है। तो इनको एक साथ ले लीजिए, a की पावर p प्लस b की पावर p प्लस p इंटू ए की पावर p माइनस 1 इंटू बी प्लस p माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, ए की पावर कितना, p माइनस 2 b स्क्वायर प्लस डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, ये इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। तो ये बची भैया a की पावर p प्लस b की पावर p, b की पावर p, और जो बाकी जो ये टर्म्स हैं सभी p के मल्टीपल, सभी में देखो p आ रहा, सभी में आगे भी आएगा, सभी में p आएगा। तो ये जो टर्म्स हैं, टर्म्स डिविजिबल बाई
p, जितनी भी आगे की टर्म होंगी वो सब डिविजिबल होंगी किससे, p से डिविजिबल होंगी। तो ये a प्लस बी की पावर p बराबर कितना आ गया, a की पावर p प्लस b की पावर p, और टर्म्स कैसी आ गई, डिविजिबल बाई p। तो इसीलिए देखिए क्या हो जाएगा, देन a प्लस बी की पावर p कॉन्ग्रेंट a की पावर p प्लस b की पावर p, ठीक है, मोडलू p के बराबर आ जाएगा। तो यही सिद्ध करना था इसमें, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। चलिए इसके बाद फॉर्मेट फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ेंगे, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए तो हम पढ़ेंगे फॉर्मेट्स फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसमें हमें कोई ओड इंटीजर दिया होगा, उसके हमें फैक्टर करने होंगे। तो वो फॉर्मेट फैक्टराइजेशन मेथड से किस तरीके से उनके फैक्टर करते हैं, तो ये आप लोग ध्यान से देखिए, ठीक है। लेट n इज एन पॉजिटिव इंटीजर, हमारे पास n क्या है, कोई भी ओड पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। एंड n बी द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू इंटीजर्स x एंड y। n जो है डिफरेंस यानी कि अंतर है स्क्वायर किनके, ऑफ टू इंटीजर्स x एंड y। तो दैट इज, इसका मतलब क्या है, n किसके बराबर होगा, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के। n जो है डिफरेंस है वो स्क्वायर किनका, टू इंटीजर्स कौन कौन, x और y का डिफरेंस है ये n। तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, इसको इक्वेशन क्या मान लीजिए, फर्स्ट मान लीजिए। तो इसका मतलब जो n है वो दो फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा सकता है। तो लिखा जा सकता है, तो हमने n को मान लिया, n बराबर s इंटू टी, एंड s जो बड़ा होगा वो हमेशा 1 या 1 से बड़ा होगा, और टी बी जो होगा, टी बी जो वैल्यू होगी वो भी 1 या 1 से कैसी होगी, बड़ी होगी। देन n बराबर जाएगा s प्लस टी बाई 2 का होल स्क्वायर। ये कैसा आ जाएगा, देखिए s किसके बराबर है, x प्लस वाई, या कह सकते हैं इससे इसकी कंपेयर करिए, x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा, s आ जाएगा, और x माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा, t। दोनों इक्वेशन को जोड़ना, दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे तो x और x तो 2x हो जाएगा, और s प्लस टी, x का मान निकाल लेंगे तो s प्लस टी बाई 2। तो x का जो मान आएगा s प्लस टी बाई 2, तो ये ठीक है यहाँ पे रख देंगे। तो ये n बराबर कितना आएगा, s प्लस टी बाई 2 का होल स्क्वायर, x का स्क्वायर है। ऐसे ही y का मान निकाल लेंगे, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो y का क्या माना जाएगा, s माइनस टी का होल स्क्वायर बाई 2, ठीक है, s माइनस टी बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस है, अंतर है ऑफ स्क्वायर ऑफ टू इंटीजर्स के स्क्वायर का ये डिफरेंस है, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड, अब हम ज्ञात करेंगे दी वैल्यू ऑफ x एंड y। अब हम ज्ञात करेंगे किसके मान ज्ञात करेंगे, x और y के मान ज्ञात करेंगे। देन पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट, और उन मान को कहाँ रख देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे। तो वी हैव द फैक्टर ऑफ द इंटीजर्स n, ठीक है, वी हैव द फैक्टर ऑफ इंटीजर्स n इफ a बी एनी इंटीजर, हमने मान लिया a कोई इंटीजर है जो कि बड़ा है किससे, अंडर रूट n से, ठीक है। दैट इज कह सकते हैं a बड़ा है किससे, अंडर रूट n से बड़ा है। तो हियर, और ये ऐसा है कि a में से यदि 1 घटाएं a माइनस 1 का होल स्क्वायर से, तो ठीक है n कैसा है, बड़ा है, और a स्क्वायर से कैसा है, ये छोटा है। फिर समझिए इस लाइन को, देखिए जब हम स्क्वायर करेंगे a का स्क्वायर, यानी कि a बड़ा है रूट n से, a बड़ा है किससे, रूट n से। हमने कोई a ऐसा नंबर ले लिया जो बड़ा है, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर, ये n आ जाएगा, या इसको लिख सकते हैं n लेस देन a स्क्वायर। ये n की वैल्यू ऐसी लेनी हमें जो n के स्क्वायर से तो छोटा हो
और यदि a में से हम कितना घटा दें, 1 घटा दें, उससे कैसा हो, बड़ा हो, तो a माइनस 1 का स्क्वायर करते हैं तो n उससे तो बड़ा होना चाहिए और a स्क्वायर से कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। इसके बाद हम वैल्यू जो निकालते हैं, देन फाइंड a स्क्वायर माइनस n का मान निकालते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद a प्लस 1 का होल स्क्वायर, मतलब इसमें एक बढ़ा देंगे, a प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस n का मान निकालते हैं, a प्लस 2 के होल स्क्वायर माइनस n का मान निकालते हैं, डॉट डॉट ऐसा तब तक निकालते हैं जब तक कि हमें परफेक्ट स्क्वायर ना मिल जाए, टिल वी गेट परफेक्ट स्क्वायर। तो ये मान हम a स्क्वायर माइनस n, a प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस n, a प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस n, ये वैल्यूज निकालेंगे। और ये मान कब तक निकालेंगे, जब तक कि हमें परफेक्ट स्क्वायर ना मिल जाए, ठीक है। सपोज हमने मान लिया a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस n किसके बराबर आ गई, वाई स्क्वायर के बराबर आ गया। तो n को इधर ले आओ, इसे इधर ले आओ, तो n बराबर क्या आ जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस वाई जीरो का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में आ जाएगा। तो ये इसके क्या हो जाएंगे, n के फैक्टर हो जाएंगे अलग अलग, तो उनकी प्रोडक्ट के रूप में ये लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये हम किसी संख्या, कोई भी संख्या दी होगी, भाई मान लिया कोई संख्या दे दी, ठीक है, कोई भी ओड नंबर दे दिया, मान लिया कुछ ऐसा दे दिया, मान लिया 13,221 दे दिया, कहेगा इसके फैक्टर करिए। तो इनके फैक्टर हम किससे करते हैं, ठीक है, फॉर्मेट फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे, यानी कि इस मेथड से करेंगे। अभी क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ देखिए समझ में आ जाएगा ये आपको, ठीक है, आसान से ही मेथड है, ठीक है। तो ये देखिए फॉर्मेट्स फैक्टराइजेशन मेथड से किसी ओड पॉजिटिव इंटीजर के फैक्टर किस तरीके से करते हैं, ठीक है। पहले इसको नोट कर लीजिए, अब इस पर हम एग्जाम्पल्स करेंगे। चलिए एग्जाम्पल करते हैं। फाइंड आउट द फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग फॉर्मेट फैक्टराइजेशन मेथड। तो फॉर्मेट फैक्टराइजेशन मेथड से हमें इनके क्या निकालने, फैक्टर निकालने। तो ये वैसे तो इनके फैक्टर करने मुश्किल है, क्योंकि ये कोई बड़ी बड़ी संख्याओं से करते हैं, ठीक है, तो सीधे सीधे तो इनके फैक्टर नहीं हो पाते। तो इसीलिए हम इसमें, ठीक है, फॉर्मेट्स फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करेंगे। तो ठीक है, फॉर्मेट फैक्टराइजेशन मेथड में सबसे पहले तो ऐसी संख्या देखिए जिसका स्क्वायर, ठीक है, इससे एक कम हो या ज़्यादा हो। जैसे हम करें, भाई मान लिया 50 का स्क्वायर करें, सपोज 50 का स्क्वायर करूँगा तो मैं कितना आएगा, 5 पंजे 25, 2500 आएगा। और ये है कितना, ये है, ठीक है, 2500 से तो कम ही है। तो इसका मतलब इससे कोई छोटा स्क्वायर देखिए, इससे छोटा स्क्वायर कौन आएगा, ठीक है, शायद चलो हम देखते हैं 47 का स्क्वायर देखते हैं, ठीक है। 47 का स्क्वायर, 47 और 47 की गुना करके देखना, 47 और 47 की गुना, ठीक है, 7 सत्ते 49, ठीक है, 4 7 चौक 28, 32, ठीक है, 7 चौक 28, 2 4 चौक 16, 2 18, 9 0 और कितना हो जाएगा 12 और 2, ठीक है, 2200 कितना आ जाएगा 9। ये किसका स्क्वायर है, 47 का स्क्वायर। और यदि 48 का स्क्वायर देखें, यदि किसका स्क्वायर देखें 48 की, 48 में गुना करें, 8 8 64, 4, ठीक है, 8 चौक 32 और 6 38, ठीक है, 8 चौक 32, 3 4 चौक 16 और 3 19, 4 0 13 और 2, 2304। तो ये, तो यहाँ पे ये लिखेंगे वी हैव ये जो संख्या है, ठीक है, 2279, ठीक है, 2279 जो संख्या है
ये बड़ी है किससे, इससे तो बड़ी है ना, 2209 से तो बड़ी है, मतलब 47 के स्क्वायर से। ठीक है, सबसे पहले तो जो संख्या दे रखी है उसको n मान लेते हैं, पहले तो जो संख्या दे रखी हो, ठीक है, n मान लेते हैं। चलिए सॉल्यूशन कर रहे हैं हम किसका, फर्स्ट का सॉल्यूशन है ये। ठीक है, लेट n बराबर क्या मान लीजिए, ठीक है, 2279। ठीक है, वी हैव यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू है, यानी कि कितना, ये जो संख्या आई हमारे पास 2289 बड़ा है किससे, 47 के स्क्वायर से, और छोटा है किससे, 48 के स्क्वायर से। ठीक है, तो ये संख्या 47 के स्क्वायर से बड़ी है और 48 के स्क्वायर से कैसी है, ये छोटी है। अब चलिए इसमें आगे करते हैं इसको टेकिंग। ठीक है, तो जो संख्या इससे बड़ी है, मतलब a बराबर मान लीजिए, a या k या b कुछ भी मान लीजिए, चलो हमने a मान लिया, a बराबर क्या मान लीजिए, चलिए 48 मान लीजिए। अब इसके बाद किसका मान निकालिए, ए स्क्वायर माइनस n का मान निकालिए, वो परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए। यदि ये नहीं आया तो फिर किसका मान निकालिए, a + 1 का होल स्क्वायर माइनस n का मान निकालिए। फिर इसका भी नहीं आया तो a + 2 का होल स्क्वायर माइनस n का डॉट डॉट इनके मान निकालिए। ये तब तक निकालते हैं जब तक ये संख्या परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग ना आ जाए। तो चलिए हम निकालते हैं नाउ 48 का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर माइनस n का मान निकालते हैं, मतलब 48 का स्क्वायर माइनस n का मान भी रख दीजिए, n बराबर कितना 2279। ठीक है, 48 का स्क्वायर कितना था हमारा, ये था भैया 2304 माइनस 2279। चलिए घटाइए, ये वैल्यू तब तक निकालते हैं जब तक कि परफेक्ट स्क्वायर ना आ जाए। जरा देखना घटा के, घटाएंगे तो इसमें से इसे घटाएंगे, 14 में से 9 गई, 5 9 2 25, तो ये तो यहीं पे आ गया परफेक्ट स्क्वायर, तो ये यहीं पे आ गया। ठीक है, तो ये जो आ गया हमारा ए स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बराबर किसके आ गया, ए स्क्वायर n स्क्वायर नहीं है n, ए स्क्वायर n बराबर किसके आ गया, 25 के। तो यहीं पे आ गया परफेक्ट स्क्वायर। तो अब इसके फैक्टर हो जाएंगे आसानी से। ठीक है, तो चलिए भैया इसके फैक्टर आसानी से क्या हो जाएंगे, a का मान कितना था 48 का स्क्वायर माइनस n बराबर कितना 5 का स्क्वायर लिख लेंगे, 48 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा n, या n बराबर कितना 48 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। एक बार जोड़ दीजिए, एक बार घटा दीजिए, 48 + 5 और 48 माइनस 5, 48 में 5 जोड़ेंगे तो 53, और इसमें से 5 घटाएंगे तो कितना 43। ठीक है, तो n का मान कितना था, n का मान था हमारा 2279। ठीक है, तो ये भी हमने इसके फैक्टर कर दिया आसानी से। तो इसी तरीके से इसके भी फैक्टर कर सकते हैं भैया। वैसे तो आप वैसे करना चाहो तो वैसे तो होंगे नहीं फैक्टर। ठीक है, तो इसके क्योंकि बड़े बड़े फैक्टर आते हैं, या तो भाग दे के देखना पड़ेगा, इतने बड़े बड़े भाग आपसे नहीं आते होंगे। तो इसीलिए हम इसको किससे करते हैं, फॉर्मेट फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं। इससे आसानी से हमारे कोई भी ओड नंबर हो, कोई भी पॉजिटिव ओड नंबर हो, तो उसके हम क्या कर सकते हैं, फैक्टर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए करिए, इसके बाद सेकंड पार्ट करते हैं।
चलिए नेक्स्ट देखिए सेकंड पार्ट, ठीक है। लेट सॉल्यूशन देखिए सेकंड पार्ट का। लेट n मान लीजिए जो भी दे रखा हो, कितना दे रखा 10,541 दे रखा। 100 का वर्ग यदि करेंगे तो 10,000 आएगा, तो उससे तो बड़ा ही आएगा, ठीक है। तो 102 101 का वर्ग करेंगे, ऐसे 102 का करेंगे, ठीक है। 103 का करके देखना एक बार, 3 तिया 9, ठीक है, 0 और कितना 3 0 0 0 3 0 1 9 0 9 0, ठीक है। तो 103 तो कितना आ जाएगा 10,909। 102 का करके देखना, 102 का वर्ग 2 दूनी 4 0 2 0 0 0 102 4 0 4 0 1, इनके बीच में यही, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे ये जो संख्या है इन दोनों के बीच में ही आएगी, ठीक है। तो वी हैव, ठीक है, जो ये संख्या है 102 के स्क्वायर से तो बड़ी है 10,541 और छोटी किससे है 103 के स्क्वायर से, ठीक है। तो यहाँ पे हम मान लेंगे लेट ए बराबर क्या मान लीजिए 103 मान लीजिए, और किसका मान निकालिए नाउ ए स्क्वायर माइनस एन का मान निकालिए, फिर ए प्लस 1 का स्क्वायर माइनस एन का मान निकालिए। ये तब तक निकालेंगे जब तक कि परफेक्ट स्क्वायर ना बन जाए। तो 103 का स्क्वायर कितना था 10,909 में से n घटा दीजिए, n मतलब 10,541, और देखिए परफेक्ट स्क्वायर आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। चलिए सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितने में से 10,909 में से 10,541 घटाइए, यहाँ क्या बच जाएंगे 8 बच जाएंगे, है ना, और 10 यहाँ बच जाएंगे 6, और यहाँ रह गए थे कितने 8, 368 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। तो इसके बाद किसका मान निकालेंगे नाउ ए प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 का मान निकालेंगे। ए में कितना जोड़ दीजिए, ए का मान 103 है ना, तो यहाँ जाएगा 104 का स्क्वायर माइनस एन का मान 10,541। चलिए 104 का स्क्वायर करिए फटाफट से, 104 गुना 104, 4 चौक 16, 4 0 0 0, ठीक है, 4 0 1 6 1 8 0 1, ठीक है। तो ये घटा दीजिए कितना 10,816 में से, ठीक है, कितना घटाना हमें, ठीक है। चलिए 10,816 में से 10,816 में से 10,541 घटाने 5 ये तो बचेंगे, और 11 7 यहाँ कितने बचे 7, 275 आ जाएगा ये। तो 275 भी ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता ही, तब तक निकालते हैं जब तक कि क्या ना जाए
परफेक्ट स्क्वायर ना आ जाए। तो इसके बाद क्या निकाल लेंगे, a प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस n। a का मान कितना था, a का मान 102, 105 हो जाएगा ना, 105 का स्क्वायर करिए, 105 का स्क्वायर करिए, 5 पंजी 25 और 5 आएगा 0 0 0 5 0 1 5 2 5 और 5 10 और ये आ जाएगा, ठीक है। 11,025 में से कितना घटाना, 10,541 घटाना, ठीक है। कितना घटाना भैया, 10,541 सब्ट्रैक्ट करना। यहाँ पे कितने बचेंगे, 4, ठीक है। और ये 12 8, ठीक है। और ये 9 में से 5 गए 4, 484, 400 क्या बच जाएगा, ये 84। और 484 किसका स्क्वायर होता है, 22 का स्क्वायर होता है ये, ठीक है। ये किसका स्क्वायर होता है, 22 का। तो ये तो भैया परफेक्ट स्क्वायर आ गया ना, किसका स्क्वायर, 22 का स्क्वायर। तो a प्लस 2 का होल स्क्वायर, a प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस n, ठीक है। a बताइए कितना था, a का मान था, ये हो जाएगा 105, 105 का स्क्वायर माइनस n, n को उधर ले जाओ, 22 को इधर ले आओ, माइनस 22 का स्क्वायर बराबर कितना n, और n का मान भी रख दो, n कितना था ये 10,541, या पहले n बराबर लिख दो, n बराबर 105 का स्क्वायर माइनस 22 का स्क्वायर, n का मान रख दो 10,541 बराबर, एक बार जोड़ दीजिए एक बार घटा दीजिए, 105 प्लस 22, 105 माइनस 22, ठीक है। कितना आ जाएगा, 127। 105 में से कितना घटा दीजिए, 22 घटा दीजिए, हाँ ये बचेंगे 3, ठीक है। और 8 83। तो क्या निकालना था हमें, ठीक है, फाइंड आउट द फैक्टर। फैक्टर निकालने थे ओ फॉलोइंग नंबर्स के बाय यूजिंग फर्मेट फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये हमने फर्मेट फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ किया और जो नंबर था उसके क्या कर दिए हमने, फैक्टर कर दिए, विच इज़ रिक्वायर्ड फैक्टर ऑफ, ठीक है, विच इज रिक्वायर्ड फैक्टर ऑफ, इसके या बस ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो बेहद आसान ही है, ज़्यादा कोई हार्ड तो है नहीं ये, ठीक है। तो इस तरीके से और भी आप लोग काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं इसमें इस तरह के, तो उनको आप लोग करके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बाकी नेक्स्ट रन पे करेंगे।